जय श्रीमन नारायण। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मेरे लिए रास्ते भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि मंजिल। नारायण आश्रम के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा इस व्लॉग में। पहले रास्तों के विषय में आप लोगों को पता ही है मेरे लास्ट व्लॉग में, जिसके कि मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। हम लोग देहरादून से पंचाचूली गए थे और पंचाचूली से वापस आते टाइम हमने नारायण आश्रम का डिटूर लिया था। नारायण आश्रम जितना सुंदर है, यहाँ पहुँचने का रास्ता भी उतना ही सुंदर है। एक्चुअली अगर आप धारचूला की तरफ से आ रहे हैं तो पहले तवा घाट आएगा। तवा घाट से राइट टर्न अगर आप लेंगे तो ओम पर्वत और आदि कैलाश की तरफ जो रास्ता जाता है, एंड सीधा आप जाओगे तो वो कंज्योति विलेज में पहुंचता हुआ रास्ता। लेकिन जैसा आपको पता, हम मोटरसाइकिल से देहरादून से पंचचूली गए थे और पंचचूली से वापस आते टाइम हमने कंज्योति में लंच ब्रेक लिया था। और ये कंज्योति है, कंज्योति के ये धौली गंगा रिवर है और ये बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है। और ये सीधा रास्ता जो है पुल से, वो सीधा रास्ता चले जाएगा पंचचूली की तरफ जहाँ से हम आए हैं। एंड पुल को अगर आप क्रॉस करके दूसरी तरफ जाते हैं, ये पुल के ऊपर हैं अभी हम, पुल को क्रॉस करके दूसरी तरफ से ये यहाँ से करीब 30 किलोमीटर नारायण आश्रम का रास्ता है। कंज्योति से पंचचूली तो बहुत चैलेंजिंग रास्ता है, एकदम कच्ची सड़क है, बहुत स्टीप ग्रेडियंट है। एंड इवन नॉर्मल कार से भी जाना, मोटरसाइकिल से तो है ही बहुत ही चैलेंजिंग, नॉर्मल कार से भी जाना इतना ज़्यादा इजी है नहीं, बहुत टफ है। 4x4 व्हीकल ही चाहिए वहाँ पहुँचने के लिए। लेकिन ये जो कंज्योति से नारायण आश्रम का रास्ता है, नैरो है, छोटा है। कहीं कहीं पे अगर बस आएगी, ट्रक आएगा, और अगर आप 4 व्हीलर में हैं तो थोड़ा पास लेने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। पर बहुत सुंदर रास्ता है, बहुत सुंदर। मैक्सिमम रोड टामक वाला ही है, बीच बीच में मतलब कच्चे रास्ते आते हैं, लेकिन है अच्छा रास्ता, बहुत सुंदर है और बहुत ही अच्छा है। सो फ्रेंड्स, अनडाउटेडली दिस इज़ अ विजुअल फीस्ट फॉर योर आइज़। सो आप लोग भी इन सुंदर रास्तों का, व्यू का एंजॉय कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हर कोणु पर कोणु भलु लगे दो भनुली तेरू मठ मठो टड़ो रे भलु लगे दो मोहना तेरू हसी हसी बचाणु है भलु लगे दो भेटणु हतर हिरणु कतर हर कोणु पर कोणु है भलु लगे दो खाई ना रंग की दानी, खाई ना रंग की दानी, भनुली में रही हम तू छही तेरा ही हमको होल को जानी, भनुली में रही हम तू छही तेरा ही हमको होल को जानी, हिटणो एथर हिरणो पेथर हर कोणु पर कोणु भलु लगे दो भनुली तेरू मठ मठो टड़ो रे भलु लगे दो मोहना तेरू हसी हसी बचाणु है भलु लगे दो भेटणु हतर हिरणु कतर हर कोणु पर कोणु है भलु लगे दो भनुली तेरू मठ मठो टड़ो रे भलु लगे दो मोहना तेरू हसी हसी बचाणु है भलु लगे दो। पूरा कुछ लिखा है, 1 मिनट। तो उसके लिखने के टेम्पल, महाकाली टेम्पल, जय माता। ये गांव है, गांव का नाम के आगे लिखा है कुछ, ये पांगू। यहाँ पर टेम्पल भी है
है ऊपर तक है? ओके। इधर से है या उधर से? वो ऊपर सामने बुग्याल के जैसे भी है, तो ये बस ये एंड है उधर, ये उसी का पार्ट बन रहा है कुछ। नारायण आश्रम के एंट्री गेट पे पहुंचते ही आपको यहाँ के पॉजिटिव वाइब्स फील होने लग जाती है। ये जगह इतनी शांत और इतनी पवित्र है कि मतलब इसको शब्दों में व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल है। जब आप यहाँ पर आओगे तो ही आप महसूस कर पाओगे कि ये जगह कितनी सुंदर और कितनी शांत और कितनी पवित्र है। नारायण आश्रम के विषय में आगे मैं आपको बताता हूँ। पहले इसकी ज्योग्राफी के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा। पिथौरागढ़ के इस नॉर्दर्न जोन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है दारमा वैली वाला क्षेत्र। दारमा वैली में पंचचूली आता है, जहाँ से हम अभी आ रहे हैं। और दूसरा है व्यास वैली वाला क्षेत्र, जहाँ पर कि आदि कैलाश, ओम पर्वत, लेपू लेक और उसके ऊपर जो तिब्बत वाला एरिया से आगे फिर चाइना में कैलाश मानसरोवर एंड कैलाश पर्वत वाला क्षेत्र आता है। और इन दारमा वैली और व्यास वैली के बीच वाला एरिया जो है, तो यहाँ पर आती है चौंदास वैली, जहाँ की हम अभी हैं, जहाँ पर नारायण आश्रम है। ये नारायण आश्रम वाला क्षेत्र पहले जो कैलाश मानसरोवर की पैदल यात्रा होती थी उस रूट में आता था। बाद में रूट चेंज हो गया था। इस जोन में 3 कंट्रीज़ के बॉर्डर्स आते हैं। इंडिया और नेपाल का बॉर्डर तो पीछे धारचूला से ही शुरू हो जाता है। और इस एरिया के आगे जो लेपू लेक के ऊपर, वहाँ से तिब्बत या अब चाइना कह लो, क्योंकि तिब्बत अब चाइना के ही कंट्रोल में है। सो इंडिया, नेपाल, तिब्बत या चाइना का बॉर्डर इस जोन में आता है। पहले ये रास्ता जो है वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के पैदल वाले रूट में आता था। और ऐसा कहा जाता है कि जब स्वामी नारायण, जो कि मैसूर राजघराने के दीवान के सुपुत्र थे, जब वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा में इस रूट पर आए, तो लौटते वक्त जब उनके पैरों में छाले पड़ गए, तो इस जगह में उन्होंने विश्राम जब किया, तो उन्हें इस एरिया की पॉजिटिव वाइब्स महसूस हुई और उन्होंने डिसाइड किया कि वो यहीं पे एक आश्रम बनाएंगे। तो गांव वालों ने उन्हें यहाँ पे जो ये लैंड का जो हिस्सा है ये उनको डोनेट किया, दान में दिया था। और उन्होंने यहाँ पे ये बहुत ही सुंदर सा आश्रम 1936 में बनवाया। और बाद में उन्होंने यहाँ पर कई स्कूल और हॉस्पिटल खोले इस एरिया में, जो कि आज भी चल रहे हैं। इसके विषय में हम थोड़ा सा और आगे यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं श्री राणा जी, उन्हीं से सुनेंगे। उन्होंने इसका डिटेल में आगे वर्णन किया है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटी! क्या जगह है ये! जैसा कि मैं कह चुका हूँ पहले, यहाँ की जो पॉजिटिव वाइब्स है, शांति है और जो पवित्रता है, उसको शब्दों में डाल पाना पॉसिबल है ही नहीं। यहाँ पर मेरा विश्वास कीजिए, आप एक बार यहाँ आइए। यहाँ पे रहने का भी अरेंजमेंट है। आपको अटैच वॉशरूम के साथ यहाँ पे रहने की जगह मिल जाती है। एंड पर पर्सन आज के दिन जो रेट है वो 700 पर पर्सन चार्ज है, और उसमें फूड भी इंक्लूडेड है। आपका खाना उसी में इंक्लूडेड है। एंड बहुत नीट एंड क्लीन पर सात्विक भोजन मिलेगा आपको। और जगह भी बहुत ही सुंदर है। यहाँ आके आप मेडिटेशन कर सकते हो। यहाँ आके आप छोटे मोटे ऊपर के जो
नारायण पॉइंट ऊपर एक व्यू पॉइंट है जहाँ से कि स्नो क्लेड हायर माउंटेन्स दिखते हैं। वो सारे आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। बहुत सुंदर और बहुत ही पवित्र है। मतलब इतना अच्छा फील होता है यहाँ आके। पहले मेरा यहाँ आने का प्लान नहीं था क्योंकि आई वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम और मुझे लग रहा था कि नारायण आश्रम फिर कभी देख लेंगे। पर यहाँ आने के बाद मुझे लग रहा है कि अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मैं बहुत ही अच्छी जगह मिस करता। वाह, क्या जगह है ये वाला एरिया जो है वो आश्रम का किचन एंड लिविंग एरिया है। और ये गेट के अंदर आते ही फिर आश्रम में का जो मेन मंदिर है वो दिखने लगता है। ये राइट साइड में, ये सामने कह लीजिए, ये मेन मंदिर है आश्रम का। ये ऑफिस एंड लिविंग एरिया इस तरफ है। कितना साफ और सुंदर लग रहा है। क्या वाइब्स है यहाँ की। ये स्टेयर्स ऊपर मेन टेंपल की तरफ जा रही हैं। वाह, कितना वेल मेंटेन्ड, कितने अच्छे अच्छे फूल लगा रखे हैं। गजब। ये मेन टेंपल है, ये सामने जो नज़र आ रहा है। और ये जो लेफ़्ट साइड वाला रास्ता है, ये जो गेट दिख रहा है, ये है पुराना वाला कैलाश मानसरोवर का पैदल मार्ग। और ऊपर जो स्टेयर्स ये जा रही हैं, ये जा रही हैं शून्य कुटीर की तरफ। ऊपर एक शून्य कुटीर है जिसमें कि स्वामी जी रहा करते थे। और अभी जो मंदिर के मेन प्रीस्ट हैं, जब भी वो आते हैं वो यहाँ रहते हैं ऊपर। ये सामने कैलाश मानसरोवर का रास्ता। और ये सामने मंदिर से यहाँ पे जो एडमिन मैनेजर्स हैं श्री राणा जी, वो आ रहे हैं। मैंने उनसे यहाँ के विषय में कुछ पूछा। कैलाश मानसरोवर द्वार तो बैटरी बचाने के लिए होता है ना। यहाँ से देखो पैदल रास्ता, कैलाश मानसरोवर यात्रा द्वार। यहाँ से पैदल जाते थे उस जमाने में। थोड़ा सा आ जाए, हल्का सा। जय कैलाश मानसरोवर। यहाँ से पैदल जाते थे, देखो। कैलाश मानसरोवर जाने का पैदल मार्ग नारायण आश्रम से होके कई रास्ते होंगे। ये रास्ता शुरू हो गया, देख रहे हो? ये देख रहे हो जैसे वो, हाँ ये जो रास्ता जा रहा है, ये पूरा कैलाश मानसरोवर तक जा रहा है। ऐसे ही कितना लंबा यात्रा करते हैं। वो कबीर बेदी की वाइफ जो लैंडस्लाइड में एक्सपायर हुई थी, वैसे पैदल ही तो जा रहे थे लोग, पैदल यात्रा। 18 अगस्त 1998 में यहाँ से 21 किलोमीटर आगे एक मालपा विलेज आता है। वहाँ पर बहुत ही मैसिव लैंडस्लाइड हुआ था जिसमें कि 200 व्यक्ति जो है उस लैंडस्लाइड में दबकर उनकी डेथ हो गई थी। एंड उसी एक्सीडेंट में प्रतिमा बेदी जी की भी डेथ हुई थी। आ गया शेर, बढ़िया है एकदम। देखो कोट, देखो
तेज़ी से ना, तो मैं डर गया था, मैं बोला कहीं पैर ना दबा दे। कैलाश मानसरोवर पैदल यात्रा मार्ग। जय हो प्रभु। प्रभु की आज्ञा होती है जहाँ जहाँ आने की। देखो कैसे लास्ट मोमेंट में हम यहाँ पर फ्लावर्स की बागवानी के अलावा किचन गार्डन भी बहुत बड़े एरिया में लगा रखा है। ऑर्गेनिकली यहाँ पे सारी सब्जियां उगाई जाती हैं, और इवन आगे गौशाला भी इनकी अपनी है, जहाँ पे कि दूध दही मक्खन वगैरह सब, और एंड सब्जियां वगैरह, फल, काफ़ी फलों के भी पेड़ हैं। वो सब जो आश्रम में यहाँ ठहरते हैं लोग, उनका मैक्सिमम जो आहार वगैरह जो है उसमें यही ऑर्गेनिक प्रोड्यूस यूज़ किया जाता है। अब हम मंदिर के अंदर दर्शन के लिए जा रहे हैं। स्वामी नारायण मंदिर और स्वामी जी के विषय में कुछ बातें यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर श्री प्रताप सिंह राणा जी ने बताया। आप उन्हीं के शब्दों में सुनिए। ऑलरेडी जो आप देख रहे हैं ये सूर्य नारायण उसमें है, प्रतीक में है। और जब भी इस बिल्डिंग का जब पैलेस कभी भी किसी भी सीजन में जब सूर्योदय होता है तो पहली रोशनी जो है विष्णु भगवान की मुंह पे पड़ती है। इस हिसाब से उसको तैयार किया गया है। ये जो सारे फोटोग्राफ्स हैं ये नारायण स्वामी जी के हैं। कर्नाटका मैसूर राजघराने से थे, स्वयं सिविल इंजीनियर थे। छोटी उम्र में ही घर छोड़ दिया और हरिद्वार ऋषिकेश चले गए और उत्तर काशी में तपोवन महाराज के पास अध्ययन किया। गुजरात चले गए और फिर 35 के दशक में कैलाश यात्रा के लिए आए तो देखा कि बूढ़िया जनजाति बहुल क्षेत्र है, स्कूल नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। तो फिर उन्होंने यहाँ पे जो है पहले मंदिर का निर्माण कराया, स्कूलें बनवाई, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा के लिए हॉस्पिटलों का निर्माण कराया। छोटी उम्र में उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। 1955 में जाने की तैयारी करने लग गए। 1956 में चित्तरंजन दास हॉस्पिटल कलकत्ता में उनका शरीर शांत हो गया। गंगा सागर में जल समाधि दे दी गई और मुंबई पब्लिक ट्रस्ट 1950 के अंदर रजिस्टर्ड हो गया। चेरी कमिश्नर बड़ौदा इसका ऑडिट करता है। आज हम इस इलाके में गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, टाइम टाइम पे मेडिकल कैंप लगाते हैं, वेदांत ध्यान योगा पे यहाँ पे क्लासेज होती हैं। वर्तमान में जो है स्वामी तद्रूपानंद सरस्वती हैं, वो जो हैं ऑल वर्ल्ड में वेदांत उपनिषद में प्रवचन करते हैं। साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे, चाइना एक्शन के टाइम पे आर्मी में थे और 75 से वो यहाँ पे रहते हैं। और बस इस मूर्ति की विशेषता के बारे में भी आप जी ऑलरेडी कि ये कहाँ से बन के आई थी? ऑलरेडी ये सूर्य नारायण भगवान की प्रतीक है जी। और सूरत में ये बनी हुई है। अरविंद मफतलाल की बुआ शारदा बहन ने ये डोनेट की है और ये 1.25 मन सिल्वर से बनी हुई है। 1.25 मन? हाँ। अच्छा। वन पीस कास्टिंग, जैसे कोई आदमी इसको उठा नहीं सके इस हिसाब से वो बना गया था। अल्मोड़ा से ये यहाँ आकर के 40 के दशक में इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। और ये पूरा नीचे से जो आसन जिसमें वो हाथी हमको दिख रहा है वहां से लेकर मूर्ति तक एक ही वन पीस कास्टिंग है। हाँ, 4 कोने पे 4 हाथी हैं और वो पूरा रथ है, पीछे से उसका वही है। इधर पे अखंड ज्योत जलती है। ये शालिग्राम पड़े हुए हैं, ये उन्हीं के जमाने का श्रीमद् भागवत है जी। इस व्लॉग को एंड करने से पहले चलिए मंदिर के बाहर वाले परिसर का और जो यहाँ का वेजिटेबल गार्डन है उसको भी एक बार देख लेते हैं।
जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, ये एंड नवंबर से मार्च एंड तक विजिटर्स के लिए बंद रहता है ड्यू टू एक्सट्रीम विंटर एंड स्नोफॉल। अप्रैल से लेकर के एंड अक्टूबर या अर्ली नवंबर तक जिस किसी को भी यहाँ आना है, रहना है, तो जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर हैं उनका मैं कांटेक्ट डिटेल यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं अप्रैल से अक्टूबर के बीच में। चलिए अब इस व्लॉग को मैं एंड करता हूँ। आई होप दैट यू लाइक दिस। थैंक्स अ लॉट।